डॉक्टर के पास गई थी? तो जब मैंने कहा था कि मैं लेके जाऊंगा तो इंतजार नहीं कर सकती तू? मतलब मैं बेवकूफ हूँ? वो इन्फ्लुएंसर्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में छोड़ के आ गया हूँ। वहां पे दानिश अलग मुझसे ऑफ है कि मीटिंग से उठ के मैं आ गया। अपॉइंटमेंट 11 बजे थी। 11:15 बजे तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अब डॉक्टर हमारी मुलाजिम तो है नहीं कि वो सारा दिन हमारा बैठ के इंतजार करे, और मैं कोई मलिका आलिया तो हूं नहीं कि जब दिल के मुंह उठा के चली गई। यमुना के बेटे का हकीका नहीं है ना कि मैं कह दूं कि अगले दिन जाकर गिफ्ट दे देंगे। एक बिजी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, अगर ये मिस कर देते तो फिर अगले हफ्ते ही मिलती। तो मैं बात कर लेता उससे, असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन तुम्हें दिखा देता आज शर्जीना। तुमसे बात कर रहा हूं यार, इग्नोर तो मत करो कम से कम मुझे। अगली बार ये जहमत मत करना, ठीक है? अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी, सही है? अच्छा, मेरे साथ अगर नहीं जाना था तो कम से कम मेरा सारा दिन बर्बाद तो नहीं करती ना यार तुम। मतलब वहां हमारे गेम की रीच नहीं बन रही है यार, सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं है, और तुम यहाँ हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते शर्जीना। अच्छा सॉरी, मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद नहीं होगी, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस काम में बहुत बिजी था इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं कर सका। बीपी आपका बहुत हाई जा रहा है, इससे प्री मैच्योर बर्थ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन बेबी तो ठीक है ना? बेबी के ठीक होने के लिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप परेशान ना हो, मैं कुछ नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, उसके इस्तेमाल से आपकी काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। लेकिन मेडिसिन ही काफ़ी नहीं होती, इसके लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखिएगा, एंजाइटी से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा और खुश रहा कीजिए, अच्छे अच्छे ख्याल सबसे कीजिए, ठीक है? यार क्या माहौल बना हुआ था, मैं थोड़ा सा और बोलता, उसका तो मुंह बना हुआ था, रो ही जाना था उसे सब पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, काम कर रहे थे।
दोस्तों की महफिल लगाई हुई है, पार्टी चल रही है यहाँ पे। क्या हो गया मुस्तफा? रिलैक्स, किसी लड़कर आ रहे हो क्या? दोबारा बीच में नहीं बोलना, 1 मिनट में सीधा कर दूंगा तुम्हें, समझे? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, बाहर से चिढ़ा हुआ आया था और आते बेवजह चिल्लाना शुरू हो गया। बेवजह चिल्ला रहा हूँ मैं? गेम ठीक से मार्केट नहीं हो रहा, हमारा काम चल नहीं रहा, और तुम लोग यहाँ पार्टियां कर रहे हो और मैं बिला वजह चिल्ला रहा हूँ। मुस्तफा प्लीज, गाइस रिलैक्स, आप लोग अपना काम करें। मुस्तफा तुम मेरे साथ आओ। आजिन, अस्सलामुअलैकुम। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। कैसे हैं आप? थोड़ा कंसर्न हूँ, रुबाब यूं अचानक वापस क्यों आ गई? इसमें फिक्र करने वाली तो कोई बात नहीं है। मैडम रुबाब कोई हमेशा के लिए लंदन तो नहीं गई थी भाई, कभी ना कभी तो उन्हें वापस आना ही था ना। हाँ, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है। क्यों शक हो रहा है? आपने हर काम बड़ी जहानत और फिनिश के साथ किया है, कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़े। मैंने शहाब को कॉल की थी, वो नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ठीक तरह बात कर रहा था। आपने उसकी पेमेंट उसे दे दी है अदील, अब वो क्यों अपना मुंह खोलेगा आपके खिलाफ? उसे आगे भी तो काम करना है आपके साथ मिलके उसे और भी तो पैसा बनाना है। हाँ, फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने उसे और अपने एक्सपोर्टर्स को कॉल की थी। मुझे यकीन है कि वहां से कोई बात नहीं निकली। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सूरत हाल को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके देख रहे हैं। मैडम रुबाब काफी महीनों के बाद वापस आई थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी शो करनी थी आपको कि शी इज द बॉस, तो इसीलिए सारा ड्रामा हो रहा है। I don't know. Something's fishy. या तो उसके मक्कार बाप ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। I don't like him. पहले दिन ही से उसे मेरे खिलाफ कोई ग्रज रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। रुबाब का यूं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, डोंट वरी। बैठो। क्या हुआ है मुस्तफा? क्यों इतने चिड़चिड़े और बदमिजाज हुए हुए हो? लो पानी पियो। तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, हमारे डाउनलोड्स नहीं बढ़ रहे हैं यार, मार्केटिंग के फंड्स खत्म हो गए और ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जिस मुस्तफा को मैं जानता था वो इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज नहीं था। तुम जरा जरा सी बात पे उलझ जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। क्योंकि नाकामी एक बार फिर सामने दिख रही है, मुझे मजाक उड़ा रही है मेरा। पहली बात तो हम नाकाम नहीं हुए हैं, हमारी ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग अच्छी रही है, वो हमारी गेम को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर नाकाम हो भी गए तो जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती मुस्तफा। तुम्हारे लिए ये कहना ना बहुत आसान है। बाप का पैसा था, डूब गया, आगे बढ़ गए, उन तीनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डैडी मुझसे नहीं चला, कहीं और नौकरी कर लेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। अपनी बीवी के सामने तो फेल हुआ ही हूं, अब अपने होने वाले बच्चे के सामने भी। पैदा होते ही क्या देखेगा वो? टीचर सा फ्लैट, वही फटफटी बाइक, नाकामयाब। तुम समझोगे ना? सजना